हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रोहित सर और द्रोणा एजुकेशनल ग्रुप, द्रोणा एकेडमी, इसके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है द्रोणा ऑनलाइन, उस पर आप लोगों का स्वागत है। और इस प्लेटफॉर्म पर ये मेरा पहला वीडियो है। मैं यहाँ पर आपको 11th क्लास और 12th क्लास का मैथमेटिक्स कराऊंगा। आज का जो सेशन बेटा हम लोगों ने प्लान किया है, हमने प्लान किया है क्लास 11th का जो चैप्टर नंबर 1 है सेट्स। अब सेट्स में मैं आपको पूरा सेट्स नहीं पढ़ाने जा रहा। मेनली देखा क्या जाता है कि इस चैप्टर में बच्चों को प्रॉब्लम आती है जो प्रूव करने वाले सवाल होते हैं, जिनमें कुछ प्रूविंग करनी होती है, जैसे मिसलेनियस में कुछ प्रॉब्लम्स हैं आपके। तो मैं आप लोगों को उन सवालों की तरफ लेके जाऊंगा, उन सवालों को कैसे इजीली टैकल करते हैं, तो मैं आप लोगों को इस सेशन में वो सिखाऊंगा। तो वो सब करने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं, कुछ ज़रूरी बातें हैं जो हम लोगों को पता होनी चाहिए। तो आइए पहले उनको एक बार जानते हैं एंड देन फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम प्रूव करने वाले सवालों को आसानी से टैकल कर सकते हैं। तो भाई विदाउट वेस्टिंग एनी काइंड ऑफ टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। तो देखिए भाई, मैं यहाँ पर ये मान के चल रहा हूँ कि आप सभी लोगों को ये पता है कि सेट होता क्या है, सेट को लिखते कैसे हैं, उसका रोस्टर फॉर्म क्या होता है, उसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। फिर भी मैं एक सेट आप लोगों को लिख के दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक सेट लिखा है मैंने, ये AEIOU। तो आप लोगों को पता है किस चीज़ का सेट है, वॉवल्स का सेट है। कलेक्शन ऑफ वॉवल्स कह सकते हैं, सेट ऑफ ऑल वॉवल्स कह सकते हैं। तो इस तरीके से इस सेट को लिख सकते हैं। कुछ सिंबल्स हैं जिनसे आप लोगों को वाकिफ़ होना बड़ा ज़रूरी है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे ये सिंबल होता है बिलोंग्स टू, या तो बिलोंग्स टू कह लीजिए, या कह लीजिए मेरी लैंग्वेज में अ मेंबर ऑफ। इसको पढ़ा कैसे जाता है, जैसे मान लीजिए ये लिखा है x बिलोंग्स टू सेट A, तो इसे क्या पढ़ेंगे, x बिलोंग्स टू सेट A, या फिर x इज़ अ मेंबर ऑफ सेट A। तो ये सब बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। कुछ और बेसिक बातें हैं वो मैं आप लोगों को बताना शुरू करता हूँ एंड देन फिर हम मूव करेंगे। जैसे आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई सबसेट क्या होते हैं, सबसेट के बारे में आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए। तो आइए थोड़ा सा एक बार समझा देते हैं। देखिए भाई, सेट विद इन अ सेट इज कॉल्ड अ सबसेट। सेट के अंदर एक और सेट कहलाता है सबसेट। जैसे मान लीजिए ये सेट बी है और मान लीजिए ये सेट ए है, तो कौन किसके अंदर है, ए सेट सेट बी के अंदर है, मतलब ए बी के अंदर है। तो हम कहेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी, या मेरी लैंग्वेज में कहें ए इज कंटेन्ड इन बी। और मैथमेटिकली अगर कहें सिंबॉलिक लैंग्वेज में, तो ऐसे लिखा जाता है, ये आपका सबसेट का साइन है, सिंबल है। तो इसे क्या पढ़ेंगे, A इज अ सबसेट ऑफ B, या फिर A इज कंटेन्ड इन B। सबसेट हो जाने का मतलब पूरा उसके अंदर समा जाना। मतलब ऐसा नहीं चलेगा, जैसे मान लीजिए ये सेट B है और ये कोई सेट A है और आप कहो कि सर थोड़ा सा बाहर निकल गया, थोड़ा भी बाहर नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा उसके अंदर कंटेन होना चाहिए। सबसेट हो जाने का मतलब, जैसे मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि ए बी का सबसेट है, इसका मतलब जो भी चीज़ ए के पास है वो बी के पास होनी चाहिए। जितने भी एलिमेंट्स ए के पास हैं वो सारे एलिमेंट किसके अंदर होने चाहिए, सेट बी के अंदर होने चाहिए। तो इसे बोलते हैं सबसेट होना। आइए इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक सेट लिखा A 1 2 3 4, एक सेट लिखा हमने B 3 4। तो आप देखिए कौन किसका सबसेट है, कौन किसका सबसेट है, आप लोग एनालाइज कीजिए। आप लोगों ने किया होगा तो हम यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि B इज़ अ सबसेट ऑफ A। अच्छा एक और देखिए, सेट X है हमारा 1 2 और सेट Y है हमारा 1 2 अप टू 100। अब आप देखिए कौन किसका सबसेट है। आप सबसेट देख पा रहे हैं कि x के सारे एलिमेंट सेट y के अंदर बैठे हैं। तो यहाँ पर हम डिक्लेयर करेंगे कि x इज अ सबसेट ऑफ y। ऐसे ही एक और चीज़ देखिए, जैसे मान लीजिए एक सेट है आपका C के अंदर एलिमेंट है 2 3 5। एक सेट है आपका D के अंदर है 3 5 और 7। अब आप देखिए कौन किसका सबसेट है, देख के बताइए। तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि कोई भी किसी का सबसेट नहीं है। सबसेट हो जाने का मतलब पूरा दूसरे सेट में समा जाना, मतलब
एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर होने चाहिए। अगर आप यहां से नोटिस कर रहे हो तो 3 और 5 यहां सेट सी में तो बैठा है, बट सेट डी में भी है, लेकिन सेट सी के अंदर एक एलिमेंट है 2, वो 2 सेट डी में नहीं है। ऐसे ही अगर मैं सेट डी के एलिमेंट्स देखूं, यहां पे 3 5 है, 3 5 आपको सेट सी में नजर आ रहा है, बट सेट सी में आपको 7 नजर नहीं आ रहा। तो यहां पे हम कहेंगे भाई जो सी है, सी डी का सबसेट नहीं है, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि जो डी है, डी सी का सबसेट नहीं है। सबसेट हो जाना मतलब उसके अंदर पूरा कंटेन हो जाना। आई होप आप लोगों को सबसेट का डेफिनेशन समझ में आया होगा। भाई देखिए, ये जो वीडियो बनाया जा रहा है, ये कोई बेसिक्स नहीं सिखाए जा रहे, ये सब बातें मैं प्रिज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोगों को सेट्स आता है। हमारा मेन फोकस है जिन प्रॉब्लम्स में बच्चों को दिक्कत आता है, जैसे कि प्रूविंग वाले प्रॉब्लम्स, तो मुझे आप लोगों को उस तरफ लेके जाना है। अगर फिर भी किसी को सेट पूरा शुरू से बेसिक से सीखना होगा तो भाई आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम वैसा वीडियो भी आप लोगों के लिए तैयार करेंगे। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को ऊपर ऊपर से सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स का टचअप देता हूं और उन सवालों की तरफ लेके जा रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को सबसेट का मतलब समझ में आ गया। अब मैं आप लोगों को समझा रहा हूं ऑपरेशंस ऑन सेट्स। सेट्स पर ऑपरेशंस क्या होते हैं, वेन डायग्राम से उनको कैसे समझते हैं, उनका डेफिनेशन क्या होता है, उनका मीनिंग क्या होता है, पहले हम उनको समझते हैं एंड देन फिर हम आगे मूव करेंगे। तो हम पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स। जैसे पहला ऑपरेशन अगर मैं सेट्स की बात करूं तो वो होता है दो सेट्स का, दो या दो से ज़्यादा सेट्स का यूनियन। अब यूनियन का मतलब क्या है, इसे हम एक डायग्राम से समझाएंगे आपको, इसे वेन डायग्राम बोलते हैं। देखिए भाई, हम आपको समझा, मान लीजिए ये सेट है कोई ए, ये सेट है कोई बी, और मैं आपको समझाने जा रहा हूं दो सेट्स का यूनियन क्या होता है। तो दो सेट्स के यूनियन का क्या मतलब है, आपने उन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन कर देना है। कंबाइन करने का मतलब उन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को मिला देना है। तो आइए मिला देते हैं। तो इन दोनों सेट्स के एलिमेंट आपने ये कंबाइन कर दिए, तो इसको बोला जाता है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब ए और बी दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन कर दो, दोनों के एलिमेंट्स को मिला दो। इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखा जाता है, ऐसे ए यूनियन बी, ये यूनियन का साइन है। सो दिस इज ए यूनियन बी। तो यूनियन का साइन कैसा होता है, यू फॉर अम्ब्रेला जैसा बनता है, बट ये यू नहीं है, इसको ऐसे लिखा जाता है यूनियन। ठीक है, यूनियन के लिए एक और नोटेशन इस्तेमाल होती है, उसको हम और भी बोल देते हैं। तो या तो आप ए यूनियन भी लिखिए या फिर आप लिखिए ए और बी, दोनों का मतलब सेम है। यूनियन का मीनिंग क्या बताया आप लोगों को, आपने उन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन कर देना है, मिला देना है। जोड़ना नहीं है, मिलाना है। जोड़ने में और मिलाने में अंतर होता है, जोड़ने में मिलाने में अंतर होता है। जब आप दो चीज़ों को मिलाते हो तो वो मिल भी जाती हैं और दिख भी रही होती हैं अलग अलग। ठीक है ना। एग्जाम्पल्स देखिए एक दो, जैसे मान लीजिए सेट x है आपका 1 2, सेट y है आपका 1 3 5, और मुझे x यूनियन y निकालना है। तो क्या होगा, 1 2 3 5, दोनों के एलिमेंट्स कंबाइन कर देने हैं। एक और देखिए, मान लीजिए सेट c है आपका 3 5, सेट d है आपका अल्फा बीटा, और अपने को निकालना है c यूनियन d। तो व्हाट इज c यूनियन d, 3 5 अल्फा बीटा। सो दिस इज योर सी यूनियन डी। अच्छा एक और, सेट ए है आपका 1 5, सेट बी है आपका 5 5। आई होप आप लोग समझ रहे हैं, 5 मीन्स एम्प्टी सेट, खाली सेट। तो अब मुझे इन दोनों का यूनियन निकालना है। तो जब आपने इन दोनों का यूनियन निकाला, सो वी लेफ्ट विद 1 5, क्योंकि भाई इस सेट में तो कुछ भी नहीं है, ये सेट तो खाली है। जैसे ही आप इन दोनों सेट को मर्ज करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 5। तो आई होप आप लोगों को यूनियन का मतलब समझ में आया। ए यूनियन बी का मतलब ए और बी दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन कर दो, कंबाइन कर दो या फिर मिला दो, जो तुम्हें ठीक लगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। यूनियन हमें क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं इंटरसेक्शन की। दो सेट्स का इंटरसेक्शन क्या होता है।
वेन डायग्राम से समझाने की कोशिश करूंगा भाई। This is your set A and this is your another set B. ठीक है, एक सेट आपका A है और एक सेट आपका B है एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स का इंटरसेक्शन। अब ये इंटरसेक्शन क्या चीज होती है? जैसे हमने यूनियन में पढ़ा, यूनियन क्या होता है? दोनों सेट के एलिमेंट्स को कंबाइन कर दो, मिला दो। तो इंटरसेक्शन कहता है कि उन दोनों सेट्स का जो कॉमन पार्ट है वो, मतलब दिस पार्ट, दिस शेडेड पार्ट इज कॉल्ड ए इंटरसेक्शन बी। तो दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो कहलाते हैं उनका इंटरसेक्शन। दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो उनके इंटरसेक्शन में आएंगे। ठीक है, इंटरसेक्शन का एक और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है, इसको और बेहतर तरीके से और डीप वे में देख सकते हैं, वो मैं आपको आगे आने वाले सेशंस में दिखाऊंगा। अभी हाल फिलहाल स्टार्टिंग में समझते हैं इंटरसेक्शन का मतलब क्या है। दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स है उनको उठा के लिख दो तो वो कहलाता है उन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का जो ब्रॉडर एस्पेक्ट है, इंटरसेक्शन का जो ब्रॉडर मीनिंग है और क्या मतलब है इंटरसेक्शन का, ये प्रोबेबिलिटी में इस्तेमाल करेंगे हम और बहुत जगह इस्तेमाल करेंगे, तो आपको आने वाले सेशंस में मैं क्लैरिटी दूंगा। अभी हाल फिलहाल हम इसको सिर्फ एक बेसिक लेवल पे समझ रहे हैं। ठीक है, तो इंटरसेक्शन का सिंबॉलिक नोटेशन क्या है? ऐसे, यूनियन में ऐसे बनाते थे, इंटरसेक्शन में पलट दो। तो इसे क्या पढ़ते हैं? ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, इंटरसेक्शन को, इस सिंबल को एंड बी बोलते हैं, या तो ए इंटरसेक्शन भी कह लो या फिर कह लो ए एंड बी, दोनों का मतलब सेम है। तो इंटरसेक्शन, इसको हम एंड भी बुलाते हैं। ठीक है, अच्छा एक आध एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए सेट x 1 2, सेट y 1 2 3, मुझे दोनों में इंटरसेक्शन देखना है, मतलब मुझे दोनों में कॉमन निकालना है। तो 1 2 आई थिंक दोनों में कॉमन है। अच्छा एक और देखो, मान लीजिए सेट x है आपका 5 6 7, सेट y है आपका 1 2 3, ये तो सारे नेचुरल नंबर्स हैं भाई। अब मुझे चाहिए दोनों का इंटरसेक्शन, तो आप नोटिस करो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 5 6 और 7, परफेक्ट है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। हाँ भाई, अब मुझे इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन देखना है। तो इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होगा? दोनों में कॉमन। तो दोनों में तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो लिखते हैं फाई, फाई या फिर कह लो एम्प्टी सेट, खाली सेट, क्योंकि जब आपने दोनों में कुछ देखा कॉमन तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सेट कैसा बनेगा? खाली, एम्प्टी बनेगा। तो आई होप आप लोगों को इंटरसेक्शन भी क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये बड़ा कमाल का ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन का नाम है डिफरेंस। क्या पढ़ाने जा रहा हूं आपको? दो सेट्स का डिफरेंस। ये डिफरेंस क्या होता है देखिए ज़रा, बड़े ध्यान से सीखिएगा, अच्छा लगेगा आप लोगों को। ये वो बचपन वाला डिफरेंस नहीं है भाई, सेट्स का डिफरेंस कैसे काम करता है वो आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है भाई, ये मैंने दो सेट बनाए। अब मैं आपको दोनों सेट्स का डिफरेंस बताने की कोशिश करूंगा, ध्यान से सुनना। ये सेट आपका A है, ये सेट आपका B है, और मैं डिस्कस करने जा रहा हूं दोनों सेट्स का डिफरेंस। तो देखो बच्चों को ना डिफरेंस क्लियर तो होता है बट उस लेवल पे क्लियर नहीं होता, तो मैं आपको डिफरेंस का डेफिनेशन बता रहा हूं, आपको एकदम से क्लैरिटी आ जाएगी, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, ये सेट A है जो ब्लू से बनाया हुआ है, ये सेट B है जो ग्रीन से बनाया हुआ है, और जो इन दोनों के बीच में है ये पार्ट, यहां मार्क कर देता हूं, दिस इज A इंटरसेक्शन B। आप लोग ध्यान से देख लो भाई, दिस इज योर A इंटरसेक्शन B। अब मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं, तो डिफरेंस हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, मतलब दो डिफरेंसेस की बात कर सकते हैं।
एक डिफरेंस हो सकता है आपका a माइनस बी और एक डिफरेंस हो सकता है आपका b माइनस ए। अब मैं आपको a माइनस बी का डेफिनेशन बता रहा हूं कि a माइनस बी का डेफिनेशन क्या होता है, तो आपको डेफिनेशन ध्यान से सीखना है, ध्यान से सुनिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ a माइनस बी? a माइनस बी का मतलब सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ a which are not in B। आसान भाषा में A के वो एलिमेंट जो B में नहीं है उसे बोलेंगे A माइनस बी। A माइनस बी का मतलब सेट A के वो एलिमेंट जो सेट B के पास नहीं है वो होंगे A माइनस बी में। तो अगर मैं अब A माइनस बी को देखना चाहूं तो व्हाट इज योर A माइनस बी? क्या कोई मुझे बच्चा बताएगा कि A माइनस बी क्या होगा? ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। तो कौन सा पार्ट है ए के पास जो बी में नहीं है? तो आप लोग आंखों से देख लो, दिस इज द पार्ट। ये वो ए का पार्ट है जो बी के पास नहीं है, तो इस पार्ट का नाम होगा ए माइनस बी। मैं थोड़ा बेटर वे में इसको शेड कर देता हूं। नजर आ गया आपको? जो ये शेडेड पार्ट है, दिस शेडेड पार्ट इज कॉल्ड ए माइनस बी। ये आपका पार्ट हो गया ए माइनस बी। तो ए माइनस बी का मतलब ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। तो बी माइनस ए का मतलब क्या होगा भाई? बी माइनस ए का क्या मतलब होगा? बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है। तो दिस ब्लू पार्ट इज योर बी माइनस ए। तो a माइनस बी वो हुआ a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है, b माइनस ए का मतलब b के वो एलिमेंट जो a में नहीं है। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी हो रही होगी इसको देख के। तो b माइनस ए का डेफिनेशन लिख लेना। तो b माइनस ए का डेफिनेशन क्या हुआ भाई? आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेके इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ध्यान से देखना बेटा एग्जाम्पल्स। ये सब डेफिनेशंस, ये सब बेसिक्स मैं आपको इसलिए रिकॉल करा रहा हूँ कि आप लोगों को डेफिनेशंस क्लियर हो, और जब हम प्रूफ करने वाले सवाल करें तो आप लोगों को एकदम से क्लैरिटी हो जाए। इसीलिए इतने बेसिक्स का रिक्वायरमेंट हमें है। सेट x है मान लीजिए मेरे पास 1 2 3 4। सेट y है मेरे पास 2 4 6 8। एंड इफ आई हैव टू राइट x माइनस वाई, सो व्हाट इज माई x माइनस वाई? तो जब भी आप x माइनस वाई लिखे तो अपने मन में डेफिनेशन बोले, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x माइनस वाई? जो सेट पहले लिखा है x के वो एलिमेंट जो y में नहीं है। तो x को देखो कि x का ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो y में मौजूद नहीं है। तो आप लोग नोटिस कर पा रहे हैं 1 और 3। सो दिस इज योर x माइनस वाई। आई होप क्लियर हुआ। एक और देखो, this is your set y and this is your set x and we have to write x minus y। तो अब मैं क्या चाहता हूं आपसे? x माइनस वाई। तो x माइनस वाई का मीनिंग x के वो एलिमेंट्स जो y में नहीं है। तो आप नोटिस करो x का ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो y में नहीं है। तो आप देख पा रहे हो सारे ही एलिमेंट y में नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 2 3। आई होप बात समझ में आ गई। एक एग्जांपल और देखते हैं। सेट x है आपका 5 10। सेट y है आपका 5 10 15 20 और हमें चाहिए x माइनस वाई। तो x माइनस वाई का मीनिंग x के वो एलिमेंट जो y में ना हो। तो x का ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो y में नहीं है? ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है। x के तो सारे एलिमेंट ही y के अंदर है। तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा 5। 5 मीन्स एम्प्टी सेट, खाली सेट, क्योंकि x के पास ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है जो y के पास ना हो। आई होप आप लोगों को ये a माइनस बी का डेफिनेशन भी क्लियर हुआ। तो अभी तक मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया, पहले एक बार रिकॉल करते हैं। मैंने आपको यूनियन बताया। यूनियन का मीनिंग दो सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन कर दो।
इंटरसेक्शन बताया, इंटरसेक्शन का मीनिंग दोनों में जो कॉमन पार्ट हो उसे ले लो। फिर तीसरी चीज़ हमने डिफरेंस पढ़ी, डिफरेंस का डेफिनेशन मैंने आप लोगों को ये समझा दिया। इससे पहले हम सबसेट्स के बारे में भी जान चुके हैं कि सबसेट होने का मतलब क्या होता है, मतलब मोटे मोटे तौर पे हमें ये सारे डेफिनेशंस एक बार पता लग गई। ठीक है, ये जो डायग्राम्स हम बना रहे हैं इन्हें वेन डायग्राम्स बोलते हैं, और वेन डायग्राम्स सेट को समझने के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट डेफिनेशन, एक डेफिनेशन पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को मैं। क्या डेफिनेशन है ये सुनना ध्यान से। क्या लिखा है ये, डिसजॉइंट सेट्स। अभी डिसजॉइंट सेट्स क्या होता है, डेफिनेशन सुनिए, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। टू सेट्स, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, टू और मोर सेट्स लिख लेते हैं ना। क्या लिखा है, दो या दो से ज्यादा सेट्स डिसजॉइंट कब कहलाएंगे, इफ दे हैव नथिंग इन कॉमन। मतलब कि दो सेट, मैं दो सेट की बात करो, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। दो सेट कब डिसजॉइंट कहलाएंगे, जब उनमें कुछ भी कॉमन ना आए। तो मैथमेटिकली इसको कैसे लिखूं कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट if A इंटरसेक्शन B इज 5, मतलब उनमें कुछ भी कॉमन ना आए, ऐसे सेट्स को क्या बोला जाता है, डिसजॉइंट सेट। बात समझ में आ गई। एग्जाम्पल दे दे, जैसे सेट X 1 2 3, सेट Y 4 5 6, क्या इनमें कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये डिसजॉइंट सेट्स है। सर कोई और एग्जांपल दे दो, सेट ऑफ इवन नंबर्स, सेट ऑफ ऑड नंबर्स, डिसजॉइंट है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। इंग्लिश अल्फाबेट में लेटर्स पकड़ लो, सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स, सेट ऑफ वॉवेल्स, तो उनमें भी कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो मतलब दो ऐसे सेट्स जिनमें कुछ भी कॉमन ना आए, ऐसे सेट्स को क्या बोला जाता है, डिसजॉइंट। याद रखना। अब डिसजॉइंट सेट पिक्चर में कैसे दिखेंगे, एक बार वेन डायग्राम से पिक्चर देख लेते हैं, एक बार वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि शक्लें कैसी होंगी। ये शक्ल है डिसजॉइंट सेट की, कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। ये सेट आपका ए हो गया, ये सेट आपका बी हो गया, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि कुछ भी कॉमन होता तो पिक्चर ऐसी बन रही होती, कुछ दिख रहा होता कॉमन। तो ये डिसजॉइंट सेट है। इस तरीके से डिसजॉइंट सेट्स का पिक्चर बना सकते हो। और भी तरीके हैं बनाने के, जैसे मान लो ये सेट ए ले लिया, ये सेट बी ले लिया, अब ऊपर वाले सेट नहीं, अलग अलग हैं, डिसजॉइंट है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है कि नहीं। तो डिसजॉइंट का मतलब आप समझ गए हो, काम की चीज़ है, काम आएगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, पिक्चर क्लैरिटी होनी चाहिए कि जब हम डिसजॉइंट सेट्स बोलेंगे तो उसका वेन डायग्राम कैसा बनता होगा, पिक्टोरियल फॉर्म में वो कैसे दिखते होंगे। तो आपको एकदम विजुअलाइज करना पड़ेगा इसको, क्योंकि कई बार एग्जामिनर एक ऐसा प्रॉब्लम फेस कर देता है कि जिसमें हमें वेन डायग्राम को क्रिएट करना पड़ता है। मैं बना के दिखाऊंगा आपको अभी, ठीक है। आई होप आपको ये डेफिनेशन भी क्लियर हो गई। अब मैं डिसजॉइंट सेट्स के बारे में एक बहुत कमाल की बात कहने वाला हूँ। इसका एक इतना बढ़िया एग्जाम्पल है, बहुत शानदार एग्जाम्पल है। मतलब आपसे कोई पूछे कि भाई दो डिसजॉइंट सेट्स बताओ, तो दुनिया भर के बता सकते हो आप कह दोगे कि सर सेट ऑफ इवन नंबर्स, सेट ऑफ ऑड नंबर्स डिसजॉइंट है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आ जाओ, वॉवल्स का सेट, कंसोनेंट्स का सेट डिसजॉइंट है। और आप दुनिया भर के सेट खुद बना सकते हो। भाई सेट एक्स कुछ भी ले लो जो तुम्हारा मन है, 3 4 5। अब सेट वाई ऐसा ले लो, अलग उठा लो कुछ, 6 7 8 9, बन गया, दोनों डिसजॉइंट है। बट मैं आपको एक बहुत बेहतरीन चीज़ दिखाता हूँ।
इन दोनों सेट्स को देखिए, a माइनस बी को देखिए, a माइनस बी को, ये a माइनस बी ऐसे देखिए, और ये b माइनस ए देखिए, क्या ये दोनों डिसजॉइंट नहीं है? क्या इनमें कुछ कॉमन नज़र आ रहा है? चेक करके देखो यार, आंखें खोल के देखो, क्या ये दोनों डिसजॉइंट हैं? अरे इनमें कुछ भी तो कॉमन नहीं है, a माइनस बी इधर बना हुआ है, b माइनस ए इधर बना हुआ है, दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है। तो a माइनस बी और b माइनस ए डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। ये एग्जाम्पल बढ़िया है, कभी कोई वाइवा में पूछे तो बता देना, हैरान हो जाएगा टीचर की यार ये बच्चे ने कैसे सोच लिया। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है, याद रखना कि a माइनस बी एंड b माइनस ए इज ऑलवेज डिसजॉइंट, हमेशा डिसजॉइंट होता है। बात समझ गए? a माइनस बी और b माइनस ए इज ऑलवेज डिसजॉइंट। अब डेफिनेशन से समझ लो ना, a माइनस बी का मतलब a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है, मतलब इसके पास सिर्फ ऐसे ऐसे एलिमेंट है जो a के पास तो है b के पास नहीं है, और इसमें कैसे एलिमेंट है जो b के पास तो है a के पास नहीं है, तो दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं आएगा। आई होप बात क्लियर हो गई। ठीक है, याद रखना इस बात को। तो डिसजॉइंट सेट का डेफिनेशन था, तो ये डेफिनेशन भी आप लोगों को क्लियर होना चाहिए था, इसके अलावा बात नहीं बनेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट आपको और पढ़ा रहा हूं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब ये एक सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, डेफिनेशन जानना ज़रूरी है। एक बार हमें डेफिनेशन क्लियर हो गई तो सारी क्लैरिटी हो जाएगी। तो सुनिए, कॉम्प्लीमेंट को लिखते हैं ए पर या तो ऐसे डैश लगा दो या फिर ए के ऊपर ऐसे सी बना दो, तो इसको ए कॉम्प्लीमेंट पढ़ा जाता है या इसको भी ए कॉम्प्लीमेंट, जो तुम्हें अच्छा लगे वो लिख लो, बट वाइडली ये यूज़ करते हैं हम हमारी बुक में, ए के ऊपर डैश लगा दिया। ठीक है, तो हाउ टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। देखो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट जानने के लिए आप लोगों को यूनिवर्सल सेट का पता होना ज़रूरी है। अब ये यूनिवर्सल सेट क्या होता है, देखो मैक्सिमम लोगों को पता होगा, बट स्टिल जब मैं बता रहा हूँ तो मैं बता देता हूँ। तो यूनिवर्सल सेट के बारे में एक बात बता दूँ मैं आपको। यूनिवर्सल सेट, अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट को बुलाते हैं यू फॉर अम्ब्रेला, कैपिटल यू। ये यूनियन नहीं है, ये कैपिटल यू है, यू फॉर अम्ब्रेला वाला। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? किसी एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में जो सबसे बड़ा सेट होता है उसे बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। सर ये क्या पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट है, मेरी बात सुनिए। जैसे मान लो मैं कुछ सेट लिख दूं, ये सेट ए है, this is your set B, this is your set C, this is your set D। अगर मैं इन चारों सेट के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो इन चारों सेट के कॉन्टेक्स्ट में कौन सबसे बड़ा सेट है? कहोगे सर सेट ए है। एक और बात का ध्यान रखना होता है, ये सब ए के अंदर होने चाहिए, मतलब ये सारे के सारे ए के सबसेट होने चाहिए। तो ये ए का सबसेट है, ठीक है, सी भी ए का सबसेट है, ठीक है, डी भी ए का सबसेट है, ठीक है। तो ए बी सी डी में जो सेट ए है वो इन सभी सेट के लिए यूनिवर्सल सेट की तरह काम करेगा। तो यूनिवर्सल सेट क्या है? किसी एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में सबसे बड़ा सेट, मतलब उससे रिलेटेड जितने भी सेट बने वो सब उसके अंदर होने चाहिए। तो ऐसे सेट को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट। आप समझ लो भाई, सेट ए सबसे बड़ा है इनमें, और नीचे वाले सारे सेट सेट ए के अंदर है, आप वेरीफाई कर लो। तो इस केस में सेट ए को बोला जाएगा यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब ये नहीं है कि बहुत बड़ा हो जाए, उसमें इनफाइनेटली मैनी एलिमेंट्स हो, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, छोटा भी हो सकता है। तो मैंने आपको क्या बताया, किसी एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में सबसे बड़े सेट को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट। अब एक छोटी पिक्चर दिखाई है, एक बड़ी पिक्चर और दिखा देते हैं आप लोगों को। आप लोग नंबर सिस्टम को जानते ही हैं, ये मान लीजिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, परफेक्ट है। आगे आइए, तो ये आपका सेट ऑफ इंटीजर्स है। क्या ये पिक्चर ठीक है? नेचुरल नंबर सबसेट होते हैं इंटीजर्स का, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लासेस के अंदर। ठीक है,
ये आपका सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये आपका सेट ऑफ रियल नंबर्स है। तो अब आप नोटिस करो, एन जेड में है, जेड क्यू में है और क्यू आर में है। तो आप नोटिस करो, क्या ये अंदर वाले सारे के सारे सेट आर में नहीं है? तो जब हम रियल नंबर सिस्टम पढ़ते हैं तो उसमें जो रियल नंबर का सेट है उसको हम यूनिवर्सल सेट कंसिडर कर सकते हैं। आप समझ में आ गई बात? तो देखो, सबसे बड़ा सेट है और सारे के सारे सेट इसके अंदर ही आ रहे हैं। तो ये भी एक पिक्चर है जो आपको यूनिवर्सल सेट के बारे में एक आइडिया दे देगी। तो ठीक है भाई, मेरे को ज़्यादा इस डेफिनेशन में नहीं जाना है, मेरे को आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट सिखाना है कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। आइए प्लीज़ ध्यान से देखना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट को जानने के लिए आपको उस सेट, पहले यूनिवर्सल सेट पता होना चाहिए। तो मान लो मुझे ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ए कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन सुनो। ए कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए। सो दिस इज द डेफिनेशन फॉर ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस ए। आसान भाषा में, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए में ना हो वो आएंगे ए कॉम्प्लीमेंट में। दोबारा, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए में ना हो। तो अब इस डेफिनेशन को बढ़िया से समझ लो, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो क्या तरीका है, यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को घटा दो। जैसे मान लो किसी को बी कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ जाए, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस बी। किसी को एक्स कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ जाए तो एक्स कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस एक्स। फॉर्मूलों के रट्टे नहीं लगाने भाई, बच्चे रट्टे लगाते हैं नहीं, आपने कॉन्सेप्ट समझना है, डेफिनेशन समझनी है, सारी चीज़ें स्मूथली होती चली जाएंगी। जैसे मान लीजिए किसी को डी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल सेट माइनस डी। मान लीजिए कल को कोई आपसे कह दे कि ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट निकालिए, तो फॉर्मूला क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट माइनस ए माइनस बी। जिसका कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं उसे यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो। अच्छा, जैसे मान लीजिए हमें चाहिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो कैसे निकलेगा, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। दिस इज द थिंग। ये आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन समझ में आना चाहिए। अब मैं वेन डायग्राम के थ्रू आपको दिखाता हूं कि व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट। देखिए भाई, ये मैं आपके सामने ए कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम बनाने जा रहा हूं। ये बक्सा, ये बॉक्स, ये आपका हुआ यूनिवर्सल सेट। सब कुछ इसी के अंदर होता है। इसमें मैं एक सेट ए क्रिएट करता हूं। दिस इज योर सेट ए। ठीक है, अब हमसे वो कहना क्या चाहता है, हमसे वो मांगना क्या चाहता है, हमसे मांग रहा है वो ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए में ना हो। तो ये जो पूरा बॉक्स है इंक्लूडिंग ए, ये आपका यूनिवर्सल सेट है। तो यूनिवर्सल सेट के ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो ए में नहीं है, देख के बताओ भाई। ये पूरा यू है, यू के ऐसे कौन से एलिमेंट है जो ए में नहीं है, तो आप नोटिस करो ये बाहर वाले, ये सारे एलिमेंट ए में नहीं है। सो दिस इज योर ए कॉम्प्लीमेंट। समझते हैं इसको ध्यान से। तो यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए में ना हो। तो ये जो ग्रीन पार्ट शेड किया है मैंने, दिस ग्रीन पार्ट इज योर ए कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए में ना हो, ये आपका यूनिवर्सल सेट है। तो ये जो ग्रीन पार्ट है, इस ग्रीन पार्ट को बोलेंगे, दिस ग्रीन पार्ट इज, ये जो ग्रीन पार्ट है, दिस ग्रीन पार्ट इज ए कॉम्प्लीमेंट, और ये जो अंदर बैठा है ये ए है। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी हो गई होगी। ठीक है, सो ए कॉम्प्लीमेंट बनाना आपको आ गया, समझ में आती है बात, बढ़िया है। एक आधा एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए यूनिवर्सल सेट है आपका 1 से लेकर 10 तक। दूसरा क्या करें, ए सेट ले लिया मैंने, 2 4 6 8 10। अब हमें निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट। पहले डेफिनेशन, ए कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन यूनिवर्सल सेट माइनस ए, मतलब जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो उस सेट को ए में से माइनस कर दो। सो दिस इज योर ए कॉम्प्लीमेंट।
तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो आंखें खोल के देखिए कि यूनिवर्सल सेट में ऐसा क्या है जो ए के पास नहीं है। तो आप लोगों को दिख गया होगा 1 3 5 7 9। सो दिस इज योर ए कॉम्प्लीमेंट। आई होप आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अब जो मैं आप लोगों को ऑब्जर्व कराने जा रहा हूं उसको देखिए। कुछ छोटी मोटी बातें मुझे और बतानी है, थोड़ा सा सेशन और है, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, सारे बेसिक्स हमारे आज हो जाएंगे। एंड जो नेक्स्ट सेशन आएगा आप लोगों का, उसमें हम उस तरफ बढ़ जाएंगे जिस चीज़ के लिए इस सेशन की शुरुआत की गई थी, कि सेट थ्योरी में प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस को कैसे इजीली टैकल किया जाता है। आइए कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपको ऑब्जर्व करवाता हूँ। पहले देखिए भाई, पहले एक आधे वेन डायग्राम बनवाते हैं, एक दो वेन डायग्राम बनवाता हूँ आपको, फिर आपको ऑब्जर्व करवाऊंगा चीज़ें। आइए एक दो वेन डायग्राम बनाते हैं। पहले सुनिए, आपसे कोई मांग रहा है, कोई कहता है आपसे कि ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल दो। निकालेंगे कैसे, वो मैं आपको टेक्निक बताता हूँ। देखो, किसी का भी वेन डायग्राम बनाना बड़ा आसान है, बहुत आसानी से। सबसे पहले आप उसका डेफिनेशन लिखो। आपको ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो पहले इसका डेफिनेशन लिखो, यूनिवर्सल सेट माइनस ए माइनस बी। वो हरकत मत कर देना कि ब्रैकेट खोल के साइन चेंज कर दो इसके, ये हरकत नहीं होती। ये पूरा एक सिंबल है, ए माइनस बी, ठीक है। यूनिवर्सल सेट माइनस ए माइनस बी मतलब यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए माइनस बी में ना हो। अब मैं आपको तरीका बताता हूं कैसे वेन डायग्राम बनता है। देखो, ये बनाया मैंने सेट ए, ये बनाया मैंने सेट बी। अच्छा, ये दिस इज योर सेट ए, दिस इज योर सेट बी। आपको किसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट। तो जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो पहले उसे स्पॉट कर लो। दिस इज द थिंग, जिसका भी आप कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो उसे स्पॉट कर लो, करो स्पॉट। हम किसका कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, ए माइनस बी का, तो पहले आप ए माइनस बी को स्पॉट करो। सो दिस पार्ट इज योर ए माइनस बी। अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो दिस इज योर यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ए माइनस बी हमने स्पॉट कर लिया एंड दिस इज योर यूनिवर्सल सेट। अब अपने को चाहिए ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट। तो डेफिनेशन क्या है, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए माइनस बी में ना हो। तो देखो, ए माइनस बी में क्या नहीं है भाई, ए माइनस बी ये वाला पार्ट है, दिस पार्ट, दिस शेडेड पार्ट इज योर ए माइनस बी। तो यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो इस शेडेड पार्ट में ना हो, तो फिर क्या आंसर आएगा, इसको छोड़ के बाकी सब शेड कर दो। मैं आराम आराम से करता हूं, देखिए। यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए माइनस बी में नहीं है, एक तो बाहर वाले नहीं है, कंफर्म है, एक तो बाहर वाले नहीं है, ये वाले भी नहीं है और ये वाले भी नहीं है। तो इस बीच वाले पार्ट को मैं मिटा देता हूं। नोटिस करो भाई, ये जो ब्लैक पार्ट आपको नजर आ रहा है, ये ब्लैक पार्ट था ए माइनस बी। मैं लिख देता हूं यहां पे, दिस पार्ट इज और योर ए माइनस बी। तो हमें चाहिए ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट एंड दिस इज योर यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए माइनस बी में नहीं है, तो ए माइनस बी को छोड़ के बाकी सब तो वेरीफाई कर लो। ये मैंने आपका शेड कर दिया। सो दिस इज, ये जो ग्रीन पार्ट शेड हुआ है, दिस ग्रीन पार्ट इज योर ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट। आई होप आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। एक और देखिए, हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। आइए फटाफट निकालते हैं। हमें वेन डायग्राम बनाने आ गए तो सारी पिक्चर आपको इजीली क्लियर हो जाएगी। ये पहला सेट, ये दूसरा सेट, ये यूनिवर्सल सेट, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी। हमें चाहिए किसका कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले आप डेफिनेशन लिखो। व्हाट इज द डेफिनेशन, यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी। मतलब यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए इंटरसेक्शन बी में ना हो। तो पहले आप ए इंटरसेक्शन बी को स्पॉट करो, दिस शेडेड पार्ट इज योर ए इंटरसेक्शन बी। मतलब यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो इस शेडेड पार्ट में नहीं है, तो वो कौन होंगे, शेडेड पार्ट को छोड़ के बाकी सब। तो आइए उसे शेड कर देता हूं मैं। तो कौन कौन नहीं है, एक तो बाहर वाला पार्ट नहीं है, एक ये वाला पार्ट नहीं है और एक ये वाला पार्ट नहीं है, बीच वाला पार्ट बचा।
इसे मैं रब कर देता हूं। सो ये जो बीच वाला पार्ट है, दिस इज योर ए इंटरसेक्शन बी, दिस पार्ट इज योर ए इंटरसेक्शन बी, और ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या है, दिस पार्ट इज योर ए, दिस इज योर बी, एंड ये आपका यूनिवर्सल सेट है। तो ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए इंटरसेक्शन बी में ना हो। तो ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ के बाकी सब तो वेरीफाई कर लो। तो ये जो ग्रीन पार्ट शेड हुआ है ये आपका ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है। एक और देखो, एक और देखो भाई, हमें निकालना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले डेफिनेशन, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। आओ बनाते हैं भाई, ये हमने एक बॉक्स बनाया, इसमें दो सेट बनाए हमने, हाँ भाई किसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, ए यूनियन बी का। तो पहले ए यूनियन बी को स्पॉट करो, व्हाट इज योर ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी है आपका ये पूरा, दिस पार्ट इज योर ए यूनियन बी। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट कहता है यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो किस में ना हो, ए यूनियन बी में ना हो। तो यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए यूनियन बी में ना हो, सो व्हाट इज योर ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इज दिस शेडेड पार्ट। तो इस शेडेड पार्ट को छोड़ के बाकी सब, तो शेडेड पार्ट को छोड़ के बाकी सब, तो उसे शेड कर देते हैं। मैं शेड कर देता हूं, आई थिंक ये जो मैंने पार्ट शेड किया है, दिस इज योर सेट ए, दिस इज योर सेट बी, और ये आपका यूनिवर्सल सेट है। तो ये जो व्हाइट पार्ट शेड हुआ है, दिस व्हाइट पार्ट शोज ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। आई होप आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी, नहीं आ रही तो बताइएगा, कमेंट्स में लिखिएगा, कहीं भी कोई इशू होगा तो बताइएगा। तो आप ऐसे करके कोई भी वेन डायग्राम तैयार कर सकते हैं इजीली, बिना पैनिक करे आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अब एक दो छोटी छोटी ऑब्जर्वेशंस हैं एंड देन मैं इस सेशन को एंड करूंगा, और जो हमारा नया सेशन होगा नेक्स्ट वाला, उसमें हम उन प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ जाएंगे जो प्रॉब्लम्स आपको सच में परेशान करते हैं, ठीक है। अब कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं बेटा, ऑब्जर्वेशंस भी वही बच्चा कर पाएगा ऑब्जर्व जिस बच्चे के बेसिक्स क्लियर होंगे। वेरी फर्स्ट थिंग, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज ए। अब इसे तो हम याद कर लेते हैं ना, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज ए, डबल कॉम्प्लीमेंट ए होता है। कैसे होता है आइए दिखाते हैं। मैंने आपको डेफिनेशन बताई, वाई कॉम्प्लीमेंट, व्हाट इज वाई कॉम्प्लीमेंट, वाई कॉम्प्लीमेंट इज यूनिवर्सल सेट माइनस वाई। जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो उसे यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो, दिस इज योर कॉम्प्लीमेंट। अब मुझे किसका, इसका प्रूफ दे रहा हूं मैं, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो डेफिनेशन क्या होती है कॉम्प्लीमेंट की, जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो उसे यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो। तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, आइए मैंने अब तो पिक्चर बना के दिखा रखा है, आपको दिखाता हूं। हाँ जी, मुझे चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, डेफिनेशन क्या है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए कॉम्प्लीमेंट में ना हो। अब जरा ए कॉम्प्लीमेंट को पहचानो, दिस ग्रीन पार्ट इज योर ए कॉम्प्लीमेंट, दिस ब्लैक पार्ट इज योर ए, दिस ग्रीन पार्ट इज योर ए कॉम्प्लीमेंट, और ये जो ब्लैक पार्ट है ये ए है। तो यूनिवर्सल सेट के ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो ए कॉम्प्लीमेंट के पास नहीं है। आसान भाषा में, यूनिवर्सल सेट के ऐसे कौन से एलिमेंट है जो इस ग्रीन पार्ट में नहीं है, तो ब्लैक पार्ट वाले, तो ब्लैक पार्ट वाला तो ए होगा। सो ये आपने विजुअली प्रूफ कर लिया, ठीक है। जिसको समझ नहीं आया एक बार और देखिएगा, थोड़ा सा कुछ सेकंड्स रिवाइंड करके देख लीजिएगा, क्लैरिटी हो जाएगी। तो मैंने आप लोगों को ये ऑब्जर्व करा दिया, आगे चलो। सेकेंड थिंग, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो पहले तो मैं ऐसे ही समझाता हूं एंड देन फिर मैं आपको ऑब्जर्व करवा दूंगा, दिखा दूंगा। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए में ए कॉम्प्लीमेंट मिला ना, तो पहले ए सोचो, ए क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो ए में नहीं है, जो ए में है और जो ए में नहीं है उन्हें मिला दिया तो क्या आएगा, सब कुछ। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज यूनिवर्सल सेट। ए में अगर ए कॉम्प्लीमेंट मिला दोगे तो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, दिखा देता हूं।
देखो इस ग्रीन, ये जो ग्रीन पार्ट है ये ए कॉम्प्लीमेंट है, जो ये ब्लैक पार्ट है ये ए है। अगर इन्हें मिक्स कर दोगे तो पूरा ही बॉक्स भर जाएगा, पूरा बॉक्स तो यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो इन दोनों को मिलाओगे तो पूरा बॉक्स भर जाएगा, पूरा बॉक्स तो यूनिवर्सल सेट है। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज यूनिवर्सल सेट। अच्छा, एक उसमें अगला नोट था, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ए में और ए कॉम्प्लीमेंट में क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं, वेरीफाई करो ना। ए बाहर वाला पार्ट है, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट बाहर वाला पार्ट है, ए अंदर वाला पार्ट है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये चीज समझ जाइएगा। नेक्स्ट, सो दिस इज 5। ये भी बहुत कमाल की ऑब्जर्वेशन है। यू कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और फाई कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? काम की चीज है। यू कॉम्प्लीमेंट डेफिनेशन से निकालेंगे, यू माइनस यू। ज्यादा होशियारी दिखा के काट के जीरो मत लिख देना इसको, ऐसे नहीं होता सेट्स में। डेफिनेशन के साथ चलते हैं। u माइनस यू का मतलब u के वो एलिमेंट जो u में ना हो। तो बताओ u के पास क्या कोई ऐसा एलिमेंट होगा जो u में ना हो? होगा ही नहीं। तो u कॉम्प्लीमेंट इज 5 एंड, तो u कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऐसा फॉर्मूला भी याद कर लेंगे। u कॉम्प्लीमेंट होता है 5 और 5 कॉम्प्लीमेंट होता है u, ये याद रखना। इसका मैं वेरिफिकेशन दे रहा हूँ 5 कॉम्प्लीमेंट का। 5 कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन क्या होगी? यूनिवर्सल सेट माइनस 5। 5 मीन्स एम्प्टी सेट। तो डेफिनेशन पढ़िए, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो इसमें ना हो। ये तो खाली है, इसमें तो कुछ भी नहीं होगा, तो सारा का सारा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी। तो भाई आज के सेशन को बेटा हम इतना ही रखते हैं। आज के सेशन में मैंने कुछ आपका बेसिक्स आप लोगों को रिकॉल कराया, इसमें से मैक्सिमम चीज़ें आप लोगों को आती होंगी। अब हम जो अगला सेशन पढ़ेंगे इसको एक लेवल अप लेके जाएंगे और उन सवालों की तरफ मूव करेंगे जो प्रूव करने वाले सवाल होते हैं, जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ लगती हैं। अभी आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सिखाना है, आप लोगों को डी मॉर्गन्स लॉ सिखाना है, एंड देन फिर हम प्रूव करने वाले सवाल करेंगे। तो अभी आज के सेशन को मैं यहीं एंड कर रहा हूँ। इस सेशन से रिलेटेड आप लोगों को कोई भी डाउट, कोई भी इशू हो तो जो लोग हमारे पास क्लासेस में ऑफलाइन आते हैं वो क्लासेस में पूछ सकते हैं। अदरवाइज कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट छोड़ दीजिएगा, तो नेक्स्ट सेशन में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अभी के लिए बेटा इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टाइम। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।